हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरबीआई ट्यूटर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉल बाय एड्रेस एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू ऑलरेडी हमने देख लिया है पैरामीटर पासिंग सिमेटिक्स में। कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके लिए ये दोनों टॉपिक हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होगी समझेंगे, ठीक है। और इसके बेस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी बनते हैं एग्जाम्स में और सॉल्व भी करने में आना ही चाहिए, ऑफकोर्स, है ना, आउटपुट चाहिए रहता है। तो कॉल बाय एड्रेस समझते हैं क्या होता है। पहले देखो, मैं यहां पे दो एग्जांपल लिया हूं और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम लोग ये दोनों कॉल बाय एड्रेस को। तो फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये क्या है, कॉल बाय वैल्यू का है, जो ऑलरेडी हमने सीख लिया है। और सेकंड एग्जांपल जो है क्या है, कॉल बाय एड्रेस का है। सी में इसी कॉल बाय एड्रेस को कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं, बट कॉल बाय रेफरेंस C++ में अलग होता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। देखो, कॉल बाय वैल्यू जो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हैं, ये दोनों स्वैप के हैं। दोनों क्या कर रहा है, दोनों एग्जांपल में क्या हो रहा है, स्वैप हो रहा है दो नंबर। ये ऑलरेडी फेमस एग्जांपल है। हम लोग कभी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम भी अगर देते हैं तो वहाँ पे भी हमें जब इसके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है तो हम लोग इन दोनों एग्जाम्पल को लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता ही रहेगा ऑलरेडी, बट आपका रिविजन हो जाएगा अगर आप इसको देखते हैं तो। क्या होगा यहाँ पे कॉल बाय, अगर मैं वैल्यू को समझूँ तो क्या होगा यहाँ पे, इंट मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ये क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप है, जस्ट डिक्लेयर किया गया है फंक्शन। डिफाइन कहाँ पे है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो वैल्यू a = 10 b = 20 पास हो रहा है स्वैप इस फंक्शन में, है ना। a = 10 जा रहा है और b = 20 जा रहा है। मतलब अगर मैं मेमोरी बनाऊं तो a = 10 यहाँ बनेगा, b = 20 बनेगा, राइट। यहाँ पे जाएगा 10 और 20, यहाँ पे जाएगा पहले, राइट। तो x के पास कितना आएगा, 10 आएगा, और y के पास कितना आएगा, 20 आएगा, राइट। तो देखो, कॉल बाय वैल्यू है ना, तो सेपरेट मेमोरी फिर से बनेगा क्योंकि ये लोकल टू दिस फंक्शन है, दोनों वेरिएबल। तो यहाँ पे भी x का बनेगा अलग से मेमोरी, मतलब मेमोरी बनेगा इसका डिफरेंट लोकेशन पे, और y का भी बनेगा, सो 20। एंड एक और वेरिएबल यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है, सो t = वी डोंट नो व्हाट इज देयर इन दिस वेरिएबल, बट राइट नाउ यहाँ पे क्या है, गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, और ये तीनों स्टेटमेंट किसके हैं, स्वैप के हैं, स्वैपिंग 2 नंबर्स, ठीक है ना। तो इसको स्वैप कर देगा, बट लोकल में यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो x एंड y को स्वैप कर रहा है बाय यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है ना, प्रिंट x एंड y। सो x क्या है, वैल्यू 20 है, कॉमा y का वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। फिर ये फंक्शन खत्म होगा, यहाँ से कंट्रोल जाएगा इसके पास। जब कंट्रोल यहाँ से वहाँ जाएगा तो जो मेमोरी है डीएलोकेट हो जाएगी, है ना, ये मेमोरी हट जाएगी। 20 और 10 प्रिंट हो गया, ठीक है ना, आउटपुट में पहले। इसके थ्रू क्या हुआ, 20 और 10 प्रिंट हुआ। बट अब यहां पे देखो, इसका मतलब क्या था कि मैं a और b को स्वैप करने के लिए भेजा था, तो यहां पे a और b स्वैप होने के बाद आने चाहिए ना, यहां पे a और b जब मैं प्रिंट करूंगा तो, है ना, 20 10। बट हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, राइट। तो यहां पे अगर देखोगे तो क्या प्रिंट होगा, 10 और 20। मतलब जब ये फंक्शन कॉल किया तो मेरा 20 और 10 प्रिंट हुआ, और यहां पे जब हमने देखा एक्चुअल कि स्वैप हुआ है कि नहीं a और b, तो देखा कि नहीं स्वैप हुआ है, 10 और 20 ही सिर्फ है, ठीक है ना। तो ये डिसएडवांटेज था कॉल बाय वैल्यू का, जो हमारा कॉल बाय एड्रेस जिसको रिजॉल्व किया, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि अगर जैसे कि मेन है ना ये, सो अगर मेन को चाहिए कि मेरा वैल्यू अपडेट हो जाए तो कॉल बाय रेफरेंस के लिए हो जाएगा, है ना। अगर मेन को चाहिए कि मैं सिर्फ कंप्यूटेशन के लिए यूज करूं तो कॉल बाय वैल्यू भी जाएगा, ठीक है ना। तो कोई फंक्शन अगर वो चाहिए उसको सिर्फ कंप्यूटेशन के लिए यूज करूं तो कॉल बाय वैल्यू यूज करो आप। और अगर आपको चाहिए कि आपका वैल्यू अपडेट होता रहे करस्पॉन्डिंगली, तो आप किसके पास जाओ, कॉल बाय रेफरेंस के पास जाओ, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कैसे कॉल बाय एड्रेस से कैसे हमारा डेटा चेंज होता है ना, एक्चुअल पैरामीटर में कैसे चेंजेस होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मल पैरामीटर में चेंजेस हुआ, बट एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं किया, है ना। तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, चेंजेस डन इन फॉर्मल पैरामीटर आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर। सो दिस वाज द डिसएडवांटेज ऑफ कॉल बाय वैल्यू, जिसको कवर किया किसने, कॉल बाय एड्रेस ने। कॉल बाय एड्रेस ने कैसे कवर किया, कॉल बाय एड्रेस ने एड्रेस का कॉन्सेप्ट यूज किया, उसकी वजह से इसने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो क्या हो रहा है, यहां पे ये तो फंक्शन प्रोटोटाइप है ना। तो कॉल बाय एड्रेस मतलब एड्रेस पास करेंगे हम लोग, और एड्रेस को स्टोर करने के लिए कौन यूज होता है,
पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर के पास इतनी ताकत होती है कि वो एड्रेस को स्टोर कर ले, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर ले, ठीक है। तो यहां पे देखोगे a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 करके मैंने डिक्लेयर किया दो वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। अब ए स्टेटमेंट देखो, यहां पे वो क्या रहा है, देखो इसके पास भी एड्रेस होता है, इसके पास भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे ऑलरेडी पड़े रहेंगे, है ना। यहां पे भी एड्रेस था बट वो एड्रेस हम यूज नहीं कर रहे थे इसलिए नहीं लिखा मैंने। क्या कर रहा हूं मैं, ये एड्रेस है ना जो 100 और 200, इसको मैं पास कर रहा हूं, किसको, स्वैप वाले फंक्शन को। कहां फंक्शन है, यहां पे है ना, प्रोटोटाइप यहां पे था और डेफिनेशन यहां पे, तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, ठीक है। तो ए और बी जब यहां से पास, इसका एड्रेस जब पास होगा तो कौन स्टोर करेगा, एड्रेस को स्टोर करने की हिम्मत किसके अंदर है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने ए क्या है, इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो ए और बी इंटीजर है और आपने उसका एड्रेस पास किया, तो आपको क्या चाहिए, इंटीजर पॉइंटर चाहिए उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए। तो यहां पे है, तो इसके पास क्या आएगा, 100 आएगा, है ना। एड्रेस ऑफ ए, व्हाट इज एड्रेस ऑफ ए, 100, तो यहां पे 100 आएगा। एंड यहाँ पे क्या है, एड्रेस ऑफ बी, तो एड्रेस ऑफ बी कितना है, 200, तो वाई पॉइंटर वाई के पास 200 आएगा। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे x में कितना आया, 100 आया, और y में कितना आया, 200 आया। इसका मतलब क्या है कि दिस इज पॉइंटिंग एट दिस लोकेशन एंड दिस इज पॉइंटिंग एट दिस लोकेशन, समझे। अब देखो हो गया क्या, यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल बना दिया है हम लोग ने, तो टेम्परेरी वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। एक टेम्परेरी वेरिएबल लोकल है, एक्स और वाई भी लोकल है, ठीक है। बट देखो कि क्या इधर चेंजेस होता है क्या एक्चुअल पैरामीटर, क्योंकि जब एक्चुअल पैरामीटर में चेंजेस होगा तभी हम लोग जब उसको प्रिंट करेंगे तब हम देखेंगे ना हमारा चेंजेस हुआ है कि नहीं। बट फॉर्मल पैरामीटर अगर चेंजेस हुआ रहेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा, वो तो वहां पे चेंजेस हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं, राइट। तो यहां पे देखते हैं कैसे होता है। सो टी इक्वल्स टू पॉइंटर एक्स, पॉइंटर एक्स मतलब टेम्परेरी वेरिएबल में क्या आया, पॉइंटर एक्स, पॉइंटर एक्स, तो क्या है यहाँ पे पॉइंटर एक्स, 100 पॉइंटर मतलब वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो x में क्या है 100 है, तो 100 वैल्यू एट दिस एड्रेस कितना है 10 है, तो 10 किस में आया, t में आया। अब देखो पॉइंटर y किसको दिया, पॉइंटर x को दिया, तो यहाँ पे 20 है ना, समझ रहे हो क्या, पॉइंटर y मतलब वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो 20 इक्वल्स टू पॉइंटर x वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो 20 को यहाँ पे असाइन कर दिया, तो समझे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, t जो था ना, t को कहाँ पे असाइन कर रहा है, पॉइंटर y कहाँ है, यहाँ पे है। सो 200 वैल्यू एट दिस एड्रेस कितना है 20 है, राइट अभी। बट वहां पे क्या डालना है हमें, टी का वैल्यू डालना है, टी का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहा। तो देखो हमने एड्रेस पास किया और उस एड्रेस के थ्रू हमने एक्चुअल पैरामीटर में चेंजेस कर दिए, समझे क्या आप। अब होगा क्या कि ये पूरा खत्म हुआ, यहां पे मैं प्रिंट एफ किया, एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट डाला हूं यहाँ पे, पॉइंटर एक्स और पॉइंटर वाई प्रिंट कर रहा हूं, मतलब क्या कि पॉइंटर एक्स वैल्यू एट दिस एड्रेस क्या है 20 है, तो पहले 20 प्रिंट होगा, कॉमा है फिर, है ना, तो कॉमा, और फिर पॉइंटर वाई वैल्यू एट दिस एड्रेस कितना है 10 है, तो 10 प्रिंट होगा, है ना। हमें क्या मिला था, 100 200 मिला था, और हमने देखा कि 100 200 में क्या था 10 20 था, राइट। स्वैप हुआ है यहाँ पे, राइट, ये तो हमने प्रिंट करके यहाँ पे देख लिया, और स्वैप तो यहाँ पे भी हुआ था जब हमने प्रिंट किया था। बट क्या यहाँ पे चेंजेस हुआ था क्या, इसमें नहीं हुआ था, राइट। इसमें देखते हैं। अब देखो जैसे ये खत्म होगा, ये पूरा वेरिएबल जो भी इसके लोकल में बना था वो सब डीएलोकेट हो जाएगा, मतलब क्या कि ये टी भी डीएलोकेट हो जाएगा, है ना, और उसके बाद ए एक्स और वाई भी डीएलोकेट हो जाएगा, है ना। एक्स और वाई और टी क्या है, लोकल टू दिस फंक्शन थे बस। अब यहाँ पे आएगा ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, अब यहाँ पे आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, ए और बी, तो ए में क्या है 20 है ना, ए में कितना है 20 है, और बी में कितना है 10 है, समझे क्या। सो 10 एंड 20 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 20 एंड 10 प्रिंट हो जाएगा। बट क्या था, ए में 10 था, बी में 20 था, अब क्या हुआ 20 और 10 प्रिंट हुआ, समझे ना, स्वैप हो गया, ठीक है, क्या हुआ, वैल्यू स्वैप हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, कभी भी आप याद रखो, इफ यू वांट टू अपडेट एक्चुअल पैरामीटर, है ना, देन गो फॉर कॉल बाय रेफरेंस, और अगर सिर्फ आपको कंप्यूटेशन करना है देन गो फॉर कॉल बाय वैल्यू, ठीक है ना। यही डिफरेंस है। कॉल बाय एड्रेस में क्या करते हैं, हम लोग एड्रेस पास करते हैं और उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं, और उस पॉइंटर वेरिएबल से हम लोग चेंजेस करते हैं एक्चुअल पैरामीटर में, जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट करता है, और हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय एड्रेस के लिए आप 2-3 पॉइंट हैं, उसको आप याद रखो, हमेशा नोट डाउन कर लो। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअल पैरामीटर गेट्स मॉडिफाइड,
मॉडिफाइड, ठीक है ना। तो हमने देखा यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर वाज इज गेटिंग मॉडिफाइड। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है, वर्क्स ऑन ओरिजिनल डेटा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ओरिजिनल डेटा पे काम हो रहा था, राइट। 20 ए और बी क्या था, ओरिजिनल डेटा था मेरा और इस पे ही काम हो रहा था। यहां पे देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है मैंने, एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन इज अचीव्ड यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। और फोर्थ क्या है, इन सी इट इज कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस, है ना। इसी कॉल बाय एड्रेस को हम लोग सी में क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। बट सी प्लस में कॉल बाय रेफरेंस अलग होता है। कॉल बाय रेफरेंस में इनलाइन फंक्शंस का मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए कॉल बाय रेफरेंस हम लोग ज़्यादा उसमें यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम लोग देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमारा कॉल बाय एड्रेस का डिस्कशन जो था वो खत्म हुआ, कॉल बाय वैल्यू हमने समझा। अब हम देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो गाइस, अगर मैं कॉल बाय रेफरेंस की बात करूं तो रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस इज नथिंग बट अलाइस। सी प्लस प्लस में रेफरेंस मतलब अलाइस होता है। अलाइस मतलब क्या, डिफरेंट नेम्स गिवन टू द वेरिएबल, समझा, डिफरेंट नेम्स गिवन टू द वेरिएबल यूजिंग रेफरेंसेस, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस ए होता है और ये सी प्लस प्लस में होता है, उसका मतलब अलाइस होता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद मैं इसमें कुछ डिस्कशन करूंगा जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो इन एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कॉल बाय रेफरेंस को लेके, आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सी प्लस प्लस रेफरेंस इज नथिंग बट अलाइस। दूसरा पॉइंट लिखा है, रेफरेंस डजंट ऑक्यूपाई एनी मेमोरी। रेफरेंस को कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं किया जाता, मतलब कोई ऑक्यूपाई मेमोरी नहीं करता हो। क्या होता है कि जैसे कि आपने एक्स करके ऑलरेडी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसको मेमोरी ऑलरेडी असाइन हुआ रहेगा, फिर आप रेफरेंस के थ्रू उसी एक्स के लोकेशन को आप दूसरा नाम देते हो, ठीक है। तो ये होता है रेफरेंस, ठीक है ना। तो अलाइस मतलब भी यही होता है। थर्ड क्या है, डिफरेंट नेम्स गिवन टू द वेरिएबल यूजिंग रेफरेंसेस, जैसा मैंने आपको बताया। फोर्थ पॉइंट क्या है, रेफरेंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड। रेफरेंस को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको चाहिए कि अगर आप उसको दूसरा नाम दो तो आप फिर से आप रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा आपको उसको देने के लिए, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो हम लोग एग्जांपल में देखेंगे क्यों नहीं कर सकते और कैसे नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, नो मेमोरी इज एलोकेटेड टू रेफरेंसेस। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, रेफरेंस डजंट ऑक्यूपाई एनी मेमोरी, सेम पॉइंट यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया है। तो दोनों मतलब एक ही सेम है, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, इस एग्जांपल के थ्रू आपको रेफरेंस का मतलब समझ में आ जाएगा कि देखो इंट a इक्वल्स टू 10 लिखा है मैंने, राइट। a इक्वल्स टू 10 मतलब क्या होता है, नॉर्मली a इक्वल्स टू 10 करके एक मेमोरी एलोकेट होगा कुछ एड्रेस के साथ, है ना। इस लोकेशन का नाम क्या होगा, ए है रेफरेंस, ए क्या है, रेफरेंस है, समझे। रेफरेंस को हम लोग ऐसा लिखते हैं, क्या लिखा है भाई, इंट एड्रेस ऑफ आर इक्वल्स टू ए। क्या लिखा है, इंट एड्रेस ऑफ आर इक्वल्स टू ए। देखो ए कौन सा टाइप है, इंटीजर टाइप है ना। और आर जो वेरिएबल जो रेफरेंस में दे रहा हूं आर, वो भी इंटीजर टाइप है। अगर है ऐसा तो आप कर सकते हो ना, अगर फ्लोट रहेगा तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेम टाइप का होना चाहिए, पहली बात। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए था ना, इसका नाम एक और हो गया, वो क्या है, आर है। मतलब कि अब ए के थ्रू भी आप 10 को एक्सेस कर सकते हो और आर के थ्रू भी आप 10 को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसी एक लोकेशन को हमने दो नाम दे दिया, एक ए और एक आर, ठीक है। आप इसको सिंपल जैसे मैंने बताया, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको चाहिए तो दूसरा नाम दे सकते हो, इंट एड्रेस ऑफ पी इक्वल्स टू ए। इसका मतलब क्या हो, से लोकेशन का एक और नाम बन जाएगा पी, तो आप तीनों नाम के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये रेफरेंस होता है एकदम सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस, क्या ये दोनों सेम तरह काम कर सकते हैं? इसके लिए मैंने दो एग्जांपल लिए और दोनों सेम मतलब स्वैप का ही लिया है मैंने, ठीक है। तो स्वैप कॉल बाय एड्रेस के थ्रू हमने ऑलरेडी समझा है, कॉल बाय रेफरेंस में भी हम लोग समझते हैं स्वैप होता है कि नहीं नंबर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेन लिखा है और यहाँ पे स्वैप का फंक्शन लिखा है, राइट, यहाँ उल्टा था। तो मेन में क्या हो रहा है, इंट a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20 यहाँ पे होगा, है ना। तो इनका a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20, कुछ तो इसका एड्रेस होगा, ठीक है, दे देते हैं 100 200। स्वैप है ना, a कॉमा b, यहाँ पे मैंने कॉल बाय वैल्यू की तरह मैं a और b का वैल्यू पास कर रहा हूँ, है ना। कॉल बाय वैल्यू की तरह मैं वैल्यू को पास कर रहा हूँ। तो स्वैप फंक्शन यहाँ पे है, तो इसके पास क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा और इसके पास क्या आएगा, b का वैल्यू आएगा, समझे। तो a का वैल्यू कितना है, 10 है, और b का वैल्यू 20 है, ठीक है। तो होगा क्या कि एक्चुअली यहाँ पे आएगा ना a और यहाँ पे b आएगा, तो a क्या है, रेफरेंस है ना, देखो सेम है ना। तो ये रेफरेंस है, क्या होगा, जहां पे a है वहां पे क्या हो जाएगा, आप उसका नाम एक और बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। a ऑलरेडी था, है ना, यहाँ पे b ऑलरेडी था, अब उसका नाम और एक क्या बढ़ जाएगा, y बढ़ जाएगा, समझे। अब मैं a को मॉडिफाई करूं, x को मॉडिफाई, मतलब a के थ्रू इसको मॉडिफाई कर सकता हूं और x के थ्रू भी मॉडिफाई कर सकता हूं,
है ना, के थ्रू मॉडिफाई कर सकता हूँ, है ना, उसको चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे देखो इंट टेम्प करके एक मैंने वेरिएबल लिया है, लोकल टू दिस फंक्शन है, इसका भी कुछ अपना एड्रेस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस अपने कोई यूज नहीं है। और यहाँ पे मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं जो क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है एक्स और वाई के वैल्यू को, है ना। तो ये पता है आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो टेम्प इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स का क्या है 10 है वैल्यू, यहाँ पे आएगा एक्स इक्वल्स टू वाई, तो एक्स में क्या आएगा वाई का वैल्यू आएगा, तो 10 की जगह पे 20 हो जाएगा। एंड देन वाई इक्वल्स टू टेम्प, वाई यहाँ पे है राइट, तो वाई की जगह पे टेम्प का वैल्यू आ जाएगा 10, क्या हो गया, स्वैप हो गया, है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा खत्म होगा, ये मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी, ये मेमोरी डीएलोकेट होगी, यहां से यहां पे आएगा, ए वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो यहां पे क्या करेगा, प्रिंट ए और बी, तो ए में क्या है 20 है और बी में क्या है 10 है। मतलब कि कॉल बाय एड्रेस के थ्रू भी हमारा 2 नंबर स्वैप हो रहा था और कॉल बाय रेफरेंस में भी हमारा 2 नंबर स्वैप हो रहा है, ठीक है ना। दोनों एक तरह काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कॉल बाय एड्रेस जब था तो कॉल बाय रेफरेंस क्यों आया, और कॉल बाय रेफरेंस अगर है तो कॉल बाय रेफरेंस ज्यादा लोग क्यों यूज नहीं करते, ठीक है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हम लोग देखते हैं इसमें। ओके, सो गाइस कॉल बाय रेफरेंस करता क्या है, इनलाइन फंक्शन कॉल का यूज करता है। इनलाइन फंक्शन कॉल क्या होता है हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि हमने कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल लिया था स्वैप का, 2 नंबर स्वैप भी हो गया था सक्सेसफुली, ठीक है। तो इनलाइन फंक्शन कहाँ से आया इसमें, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो जब ये फंक्शन था, डेफिनेशन जो था ये फंक्शन का, यहां से हमने कॉल किया था इसको, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही करते थे। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये स्टेटमेंट है ना, इसका एड्रेस रहता है स्टोर कंपाइलर के पास। तो क्या करता है, जब इस इंस्ट्रक्शन में पहुंचता है तो इसका डेफिनेशन देखता है कहाँ पे है, वहां पे जाके उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस एड्रेस ऑलरेडी उसको पता होता है, तो इसी इंस्ट्रक्शन पे आके फिर देखता है कि ये कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह से कंपाइलर काम करता है। बट कॉल बाय रेफरेंस में इनलाइन फंक्शन कॉल कहां से आता है, जो इंस्ट्रक्शन कॉल करता है, इस इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करेगा, इसके एड्रेस पे क्या करेगा, इस फंक्शन को ही पूरा यहाँ पे लिख लेगा, इस फंक्शन को ही पूरा डिफाइन कर देगा, यहाँ पे इसी मेन के अंदर डिफाइन कर देगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये होता है इनलाइन फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है कॉल बाय रेफरेंस में। क्या बोला समझा ना आपने, ये जो डेफिनेशन है ना, यहां से हमने कॉल किया ना इसको, ठीक है, बट ये पूरा डेफिनेशन को ना यहाँ पे कॉपी करेगा, स्टैक में सब एग्जीक्यूशन होता है, यहाँ पे कॉपी करेगा और यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं होगा कि ये वहां पे जाएगा और वहां से एग्जीक्यूट करेगा फिर वापस रिटर्न आएगा, नहीं, यहीं पे बुलाएगा उसको, ठीक है ना, क्योंकि सेम मेमोरी, ए को सेम नाम दे रहा है एक्स, है ना, ए का जो लोकेशन है उसका एक नाम x भी है, b का एक नाम y भी है ना। तो इस तरह से इनलाइन फंक्शन काम करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखोगे तो मेन है, मेन के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कोई फंक्शन कॉल करोगे तो उस फंक्शन को क्या करेगा, उसका जो डेफिनेशन रहेगा पूरा उस फंक्शन को यहाँ पे अपने मेन के अंदर ही लाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, समझ रहे हो आप। तो ये जो है ना, ये इनलाइन फंक्शन है ना, उसके बाद जो भी रहेंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस इज नथिंग बट इनलाइन फंक्शन। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, एक बार था, एक बार कॉल किया, यूज किया, उल्टा फास्ट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एन टाइम सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हो, स्वैप को समझो कि आप एन टाइम 5, 10 बार, 11 बार, 12 बार आप कॉल कर रहे हो, क्योंकि ऐसा जरूरत पड़ता है। तो ऐसा अगर कर रहे हो आप तो क्या करेगा, अगर एन टाइम फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो एन टाइम इनलाइन फंक्शन क्रिएट होगा और फिर वहां पे ओवरहेड का प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब टाइम का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम ज़्यादा ले लेगा इसके लिए। और इसके लिए क्या करता है कि कॉल बाय रेफरेंस हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते C++ में, पॉइंटर का यूज़ करते ज़्यादा करके, ठीक है ना। पॉइंटर हमने ऑलरेडी देखा कि कॉल बाय एड्रेस में यूज़ होता है, तो पॉइंटर C++ भी है, C में भी है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है दिस कैन बिकम ओवरहेड द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ फंक्शन इज लेस देन द स्विचिंग टाइम, है ना। देखो यहाँ पे क्या होता था, पहले स्विच होता था, राइट। यहाँ से अगर इंस्ट्रक्शन पे कॉल हुआ तो स्विच हो जाता था उसके डेफिनेशन पे और फिर उस डेफिनेशन के अंदर जाके उसको एग्जीक्यूट करता था, फिर वापस यहाँ पे आता था और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता था, इस तरह से काम करता था। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ओवरहेड क्रिएट हो जा रहा है ना। इसके पहले स्विच हो रहा था, बट यहाँ पे सेम यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है ना, जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो इसकी दिक्कत हो जा रही है। तो ये स्टेटमेंट यही बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वापस पढ़ूँ तो क्या है, दिस कैन बिकम ओवरहेड इफ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ फंक्शन इज लेस देन द स्विचिंग टाइम, ठीक है। तो डिसएडवांटेज हमने देखा इनलाइन फंक्शन का क्या क्या है। फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो नाउ सपोज इफ n टाइम्स द इनसाइड इनलाइन फंक्शन इज कॉल्ड यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस, देन इट विल क्रिएट n टाइम्स इनलाइन फंक्शन, है ना। सॉरी, n टाइम्स द फंक्शन इज कॉल्ड for using call by reference, then it will create n times inline function, ठीक है, जैसा हमने बताया। So even though call by address is present in C++,
so even though call by reference is present in C++, still we use pointers बोले तो call by address, है ना. So that we can avoid inline functions. ठीक है, this is nothing but v. ओके, तो ये मैंने शॉर्ट में बताया आपको डिसएडवांटेज इसका क्या है. बट सो गाइस, अगर मैं इनलाइन फंक्शन की बात करूं तो व्हेन कंपाइलर में नॉट परफॉर्म द इनलाइन फंक्शन अगर देखें तो देखो मैं क्या होता है ना इनलाइन फंक्शन. इनलाइन फंक्शन एक रिक्वेस्ट होता है कंपाइलर को परफॉर्म करने के लिए, कमांड नहीं होता कि तुझे करना ही है, ऐसा नहीं होता. ठीक है ना, तो एक रिक्वेस्ट होता है. तो कंपाइलर हो सकता है कि किसी सर्कमस्टेंसेस पे और इग्नोर कर दे उसको. ठीक है, तो ऐसे कौन से टाइम पे कंपाइलर इग्नोर करेगा, मतलब इट में नॉट परफॉर्म इनलाइन फंक्शन, वो मैंने यहाँ पे लिखा है. ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिमेंबर इनलाइन इज ओनली अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर नॉट अ कमांड. कंपाइलर में इग्नोर द रिक्वेस्ट फॉर इनलाइनिंग. ठीक है, और कौन से सर्कमस्टेंसेस पे इनलाइन फंक्शन क्रिएट नहीं होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है. क्या है, इफ अ फंक्शन कंटेन्स अ लूप फॉर व्हाइल डू व्हाइल, तो उस केस में इनलाइन फंक्शन क्रिएट नहीं होगा. ठीक है, सेकंड लिखा है इफ अ फंक्शन कंटेन्स स्टैटिक वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट होता है, डेटा सेक्शन ऑफ मेमोरी में. और इनलाइन फंक्शन कहाँ परफॉर्म होता है, स्टैक सेक्शन ऑफ मेमोरी में. तो इसके लिए क्या होगा, उस केस में उस सर्कमस्टेंसेस पे इनलाइन फंक्शन क्रिएट नहीं होगा. ठीक है, थर्ड अगर देखोगे आप पॉइंट तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ अ फंक्शन इज रिकर्सिव. अगर रिकर्सिव फंक्शन है तो इनलाइन फंक्शन क्रिएट नहीं होगा. एंड फोर्थ इज इफ अ फंक्शन कंटेन्स स्विच और गो टू स्टेटमेंट देन इन दैट केस इनलाइन फंक्शन विल नॉट बी क्रिएटेड. ठीक है, गो टू स्टेटमेंट किस में होता है, C++. देखो इनलाइन फंक्शन किस में क्रिएट होता है, C++ में होता है, C में नहीं होता. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, हाईलाइट किया है. ठीक है, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट कॉल बाय एड्रेस एंड कॉल बाय रेफरेंस, जो हमने इस वीडियो में पूरा अच्छे से देखा. ठीक है, और इसको इसमें जो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट थे जो अगर आप समझ गए रहेंगे तो आप एग्जाम्स में बहुत सारे जो एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आप देख लो, इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो भी रहेंगे उठा के देखो, आप सॉल्व कर लोगे. ठीक है, और इसके बेसिस हम लोग क्वेश्चन भी अलग से लेके एक नए वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.